हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति और ये हमारा लेसन 2 रहेगा। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज परिसंचरण तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एक रेड ब्लड सेल हूँ, ठीक है, और मैं एक छोटे से डिलीवरी ट्रक की तरह हूँ। डिलीवरी ट्रक का क्या काम होता है? चीज़ों को पिक करना और चीज़ों को ड्रॉप करना, ठीक है। तो मैं हाईवे पे राइड करता हूँ, तो मेरा हाईवे क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कल सिस्टम क्यों? बिकॉज इट कीप गोइंग इन सर्कल्स इन द बॉडी, क्योंकि मैं बॉडी में सर्कल्स में जाता रहता हूँ। अब ये सिस्टम किससे बना हुआ है? ये सिस्टम हार्ट से बना हुआ है, ब्लड वेसल से बना हुआ है, जो कि कैरी करता है आपके ब्लड को टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ योर बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर विलियम हार्वे ने। अब जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइनी टनल की तरह हैं, जो कि आपकी बॉडी में रन करती रहती हैं, ठीक है। तो ये इस छोटू से रेड ब्लड सेल का हाईवे है, लेकिन वो खुद तो मूव नहीं कर सकता। मूव करने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे ब्लड चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ब्लड मूव करेगा तो वो छोटू सा रेड ब्लड सेल भी मूव करेगा। लेकिन ब्लड मूव कैसे करता है? वो तब मूव करता है व्हेन योर हार्ट पंप्स इट, ठीक है। अब थोड़ा हार्ट के बारे में जान लेते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसके स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, रेस्टलेस ऑर्गन, यानी योर हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल इन योर बॉडी और ये अपने आप से चलता है, ठीक है। दैट इज रेस्टलेस क्या है? अगर आप सो भी रहे होगे, योर हार्ट विल कीप मूविंग ऑल द टाइम। आपको जो हार्ट है वो ऑल द टाइम चलता रहेगा। साइज ऑफ हार्ट कितना होता है? 12 into 9 सेंटीमीटर, दैट इज जो आपकी फिस्ट है ना, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट। वेट ऑफ हार्ट कितना होता है? मेल का 300 ग्राम्स एंड फीमेल का 250 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं गिवन है तो आप क्या लेकर आओगे? 300 ग्राम्स, ठीक। और हार्ट का फंक्शन क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका हार्ट मूव करता है उसे हम हार्ट बीट कहते हैं, और अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज ह्यूमन हार्ट 100,000 टाइम्स बीट करता है पर डे। जब आपका हार्ट बीट करता है, इट पुल्स ब्लड इनटू इट एंड पुशेस इट आउट अगेन, ठीक है। वो ब्लड को पुल करता है और पुश करता है। इससे क्या होता है? ये हेल्प करता है ब्लड को कि वो फास्ट इनफ मूव कर सके कि वो आपकी पूरी बॉडी में बैक एंड फोर्थ आ सके, ठीक है, आ जा सके। और वो क्या हेल्प करता है? वो उस छोटू से आरबीसी को हेल्प करता है कि वो अपनी डिलीवरीज को पिक कर सके और उसको डिफरेंट प्लेसेस में ले जा सके आपकी बॉडी में। और ऐसा एक आरबीसी नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो एक ही चीज करते हैं हमारी बॉडी में ऑल द टाइम, ठीक है। तो जो आपका रेड ब्लड सेल है वो आपके हार्ट में जाएगा, ठीक है। गोइंग इनटू द हार्ट इज इजी बिकॉज हार्ट हैज स्पेशल रूम एंड डोर दैट ओनली ओपन्स वन वे। हार्ट में जाना बहुत इजी होता है क्योंकि इसके पास एक स्पेशल रूम होता है और स्पेशल डोर होता है जो कि सिर्फ वन वे खुलता है, ठीक है। अब हार्ट में जाने से पहले हम उसकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ हार्ट: हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन योर लंग्स, in the middle of your chest, behind and slightly to the left of your breastbone, that is sternum. That is जो आपका हृदय है वहाँ आपके फेफड़ों के बीच में, आपकी छाती के पीछे और आपके स्तन के बाह्य हिस्से, that is उरोस्थिति के बीच में स्थित होता है, ठीक है। Covering layer of heart is known as pericardium, double layered membrane which surrounds your heart like a sac. यानी आपके हृदय के आवरण परत को पेरिकार्डियम के रूप में जाना जाता है, जो आपके दिल को थैली की तरह घेर लेता है। Human heart has 4 chambers, that is मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं। बताया था ना कि हार्ट के स्पेशल रूम्स होते हैं। Then the upper chambers are called the left and the right atria and the lower chambers are called the left and the right ventricles. यानी जो ऊपर के कक्ष होते हैं उनको हम लोग लेफ्ट और राइट एट्रिया बुलाते हैं, और जो लोअर कक्ष होते हैं दैट इज नीचे के कक्ष होते हैं उनको हम लोग लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स बुलाते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया कि गोइंग टू हार्ट इज इजी बिकॉज द हार्ट हैज स्पेशल रूम्स एंड डोर्स दैट ओनली ओपन वन वे, है ना। हार्ट में जाना बहुत आसान है क्योंकि हार्ट के पास स्पेशल रूम और डोर होते हैं जो कि सिर्फ
वन वे खोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल है पहले वो राइट साइड ऑफ द हार्ट एंटर करेगा। किसके थ्रू एंटर करेगा? वेना कावा के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। वेना कावा दो होती हैं, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। सी, जो इंफीरियर वेना कावा है वो नीचे की बॉडी का ब्लड ले जाता है और ये जो सुपीरियर वेना कावा है वो ऊपर की बॉडी का ब्लड ले जाता है, ठीक है। और अब ये कैसा ब्लड ले जा रहा है? ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड अभी लेकर जा रहा है, ठीक है। तो अब वो वेना कावा के थ्रू कहाँ पहुंच गया है? अपने फर्स्ट रूम में, दैट इज राइट एट्रियम में, ठीक है। और अब वो सेकेंड रूम में जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। और कैसे जाएगा? सेकेंड डोर के थ्रू जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो अब वो चला गया। तो जब आपकी हार्ट बीट होगी, ठीक है, तो द हार्ट बीट कॉजेज द हार्ट टू स्क्वीज द ब्लड इन द रूम्स इनटू द नेक्स्ट एरिया, दैट इज वो ब्लड को पुश करेगी, ठीक है। और ब्लड कहाँ चला जाएगा? इनटू द आर्टरीज, जो कि टनल्स की तरह होती हैं, जो कि उसको लीड करेगा कि वो बॉडी के अदर पार्ट्स में जा सके। तो अब जो वो रेड ब्लड सेल है ना वो और तेज मूव करेगा। क्यों? बिकॉज द हार्ट हैज गिवन अ पुश, जो हार्ट है उसने उसको एक पुश दे दिया, ठीक है। अब वो रेड ब्लड सेल क्या है? वो तो एक डिलीवरी ट्रक की तरह है। तो वो जाएगा और अपनी चीजें उठाएगा जो कि उसको डिलीवर करनी है, ठीक है। तो उसका पहला स्टॉप कहाँ पर होगा? उसका पहला स्टॉप होगा टू द लंग्स। वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ड्रॉप करेगा और जो लिटिल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो पिक करेगा ताकि वो उसको सम प्लेस इन द बॉडी ले जा सके, ठीक है। सबको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन कौन लाते हैं? हमारे लंग्स लाते हैं, ठीक है। आवर लंग्स ब्रिंग इट इन आवर बॉडी और वो उसको पिक करता है और उसको जहां भी जरूरत होती है बॉडी में वहां पर ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लंग्स में जो उसका इम्प्योर ब्लड है अब वो प्योर ब्लड में बदल रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो ऑक्सीजनेट हो रहा है। अब जब वो रेड ब्लड सेल लंग्स के पास जाएगा तो इट विल गेट रियली क्लोज टू द साइड्स ऑफ लिटिल टनल्स। जो लिटिल टनल्स की जो साइड है उसके बहुत क्लोज आ जाएगा और जो ऑक्सीजन है जो कि फ्लोट हो रही है, ठीक है, तैर रही है, वो उस पर क्या करेगी? वो उसके ट्रक में कूद जाएगी, ठीक। और जब काफी ऑक्सीजन उसके ट्रक में कूद चुकी होगी, जब एनफ ऑफ इट हैज हॉप्ड ऑन और वो रेड ब्लड सेल नहीं होल्ड कर पाएगा, तब वो रेडी हो जाता है टू गो टू दी हार्ट फॉर अनदर पुश, वापस हार्ट के पास जाने के लिए ताकि वो उसको फिर से एक पुश दे, ठीक है। तो अब वो अदर साइड ऑफ द हार्ट पे जाएगा, ठीक है। वो साइड किसकी है? वो साइड सारे रेड ब्लड सेल्स की है जो कि ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट रूम में जाएगा। अब जो क्या कहलाया जाएगा? जो अब लेफ्ट एट्रियम कहलाया जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। मतलब अब उसका डोरवे क्या है? पल्मोनरी वेन्स, जिसके थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। वो लेफ्ट वेंट्रिकल वाले रूम में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? थ्रू मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो अब उसका नेक्स्ट डोरवे क्या है? मिट्रल वॉल्व, जिसके थ्रू उसको क्या मिल सके? एक बिग पुश मिल सके, ठीक है। और फिर वो अपनी जर्नी के लिए निकल लेता है, ठीक है। तो उस रेड ब्लड सेल को बस अपनी टनल वॉल्स के पास जाना है और ऑक्सीजन क्या करेगी? वो उसके ट्रक से कूद जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन विल जंप आउट ऑफ हिज ट्रक एंड स्क्वीज आउट ऑफ द टनल, ठीक है, स्क्वीज आउट हो जाएगी। और ये सब करते करते वो अनदर पिकअप भी लेगा। क्या लेगा बाकी ऑर्गन से? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू बी टेकन अप टू द लंग्स so that the body can get rid of it by breathing out. दैट इज वो रेड ब्लड सेल क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगा, उसको लंग्स तक ले जाएगा, आपके फेफड़ों तक ले जाएगा और जब आप सांस लोगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगी, ठीक है, सांस लेते वक्त बाहर निकाल देगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और फिर से अपनी जर्नी के लिए निकल लेता है, ठीक। तो ये था हमारा हार्ट का पूरा फंक्शनिंग। एक बार और हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। The right atrium receive two large veins, superior vena cava and inferior vena cava. That is, जो right atrium है, जो first रूम है, वो दो large veins receive करता है। कौन कौन सी? superior vena cava और inferior vena cava. superior कौन सी? जो ऊपर की बॉडी का ब्लड ले जाता है और inferior कौन सी? जो नीचे की बॉडी का ब्लड ले जाता है, ठीक है। The right atrium opens into right ventricle through tricuspid valve. यानी जो right atrium है वो open होती है किसमें? right ventricle में। और किसके थ्रू होती है? tricuspid valve के थ्रू, ठीक है। The right ventricle gives off a large blood vessel which carries deoxygenated blood to the
lungs. This blood vessel is guarded by semilunar valve to prevent backflow of blood into ventricles. यानी जो हार्ट है वो आपके ब्लड को पुश करेगा लार्ज ब्लड वेसल्स में जिन्होंने क्या कैरी कर रखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रखा है और उसको कहाँ तक पहुंचाएगा, आपके लंग्स तक, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, ये सेमील्यूनर वॉल्व से गार्ड होती हैं टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, ताकि ब्लड वापस आपके वेंट्रिकल्स में ना आ पाए, ताकि उससे बचाव हो। तो कौन बचाव करता है, आपका सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है। ब्लड अगेन्स्ट रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स इन द लेफ्ट एट्रियम। यानी अब लंग्स से ब्लड कहाँ चला गया, आपके लेफ्ट एट्रियम में चला गया और अब ब्लड क्या हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। नाउ द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, दैट इज अब वो प्योर हो चुका है। सो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड किसके थ्रू गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। द लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रू अ बाइकस्पिड वॉल्व, दैट इज मिट्रल वॉल्व। अब लेफ्ट एट्रियम खुलेगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, जिसको हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। From the left ventricle, the blood flows throughout the body through a large blood vessels called aorta. It is again guarded by semilunar valves to prevent backflow of blood. यानी अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होगा आपकी पूरी बॉडी में, किसके थ्रू, लार्ज ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिनको हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। ये फिर से किससे गार्ड होगा, सेमिल्यूनर वॉल्व से, ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड वापस ना आ सके, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। थोड़े पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं, दैट इज ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं आपकी, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम आवर हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, ये आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ से कहाँ तक, हार्ट से आपकी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। Pulmonary artery is the exception because it carries deoxygenated blood from hearts to lungs. लेकिन जो pulmonary artery है ये सिर्फ एक ऐसा exception है, ठीक है, क्योंकि ये आपका deoxygenated blood, that is carbon dioxide rich blood को carry करता है heart से lungs तक, ठीक है। Veins carry deoxygenated blood from the various organs to the heart. Veins क्या करेगा, ये आपके deoxygenated blood को carry करेगा और आपके हार्ट में पहुंचाएगा, that is ये आपके deoxygenated blood को, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को various organs of the body से पिक करेगा, ठीक है, उठाएगा और आपके हार्ट तक पहुंचा देगा। The pulmonary vein is an exception as it carries oxygenated blood from lungs to the hearts. लेकिन pulmonary veins क्या है, एक exception है, क्योंकि ये oxygenated blood, that is pure blood को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन, सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज परिसंचरण तंत्र। अगर आपको क्लास समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।